वेलकम टू ज्योतिका मंत्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज में होंगे। हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। और अगर वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए चलते हैं हमारे आज हम बात करेंगे वैशाख माह की एकादशी के बारे में। वैशाख माह की एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी कि मोहिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे कि मोहिनी एकादशी कब है, पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कुछ उपाय। तो चलिए हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। वैशाख माह की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इन दिनों भगवान श्री हरि विष्णु माने जाते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी हम आपको आगे बताएंगे। मोहिनी एकादशी तिथि पड़ रही है, शुरू होगी 30 अप्रैल को रात को 8:28 से और 1 मई 2023 को रात को 10:09 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा 1 मई को। मोहिनी एकादशी व्रत 1 मई को रखा जाएगा। कहते हैं कि इस व्रत को करने से व्यक्ति लालच, असंतुष्टि के मोह से मुक्ति पाता है और उसके सभी पाप धुल जाते हैं और वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास है। पता है क्यों? क्योंकि इस दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। आइए हम जानते हैं मोहिनी एकादशी के शुभ योग के बारे में। मोहिनी एकादशी के जो शुभ योग बन रहे हैं वो है, इस दिन रवि योग और ध्रुव योग का संयोग बन रहा है जो इस दिन का महत्व दोगुना कर देता है। एकादशी पर इन योगों में श्री हरि की अगर पूजा की जाए तो सुख और सौभाग्य आपको प्रदान होता है। और इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 5:41 से शाम को 5:51 तक 1 मई को। और ध्रुव योग बन रहा है 30 अप्रैल 2023 सुबह 11:17 से 1 मई को सुबह 11:45 तक। और व्रत का पारण कब किया जाएगा? व्रत का पारण किया जाएगा 2 मई को सुबह 5:40 से लेकर सुबह 8:19 तक। अब हम आपको बताएंगे कि विष्णु जी को ऐसा क्या हुआ था कि ये विष्णु जी को मोहिनी का अवतार लेना पड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि के आतंक से परेशान होकर देवतागण विष्णु जी के पास पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। भगवान विष्णु ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए देवताओं को असुरों का समुद्र मंथन के लिए राजी करने की सलाह दी। देवताओं की कोशिश रंग लाई और दैत्य समुद्र मंथन के लिए राजी हो गए। समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जिनमें से एक था अमृत कलश, जिससे पाने के लिए दैत्यों और असुरों में विवाद छिड़ गया। देवताओं को डर था कि यदि अमृत दैत्यों ने पी लिया तो वे अमर और अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। इस स्थिति का समाधान विष्णु जी ने निकाला और श्री हरि ने मोहिनी रूप लेकर अमृत कलश अपने हाथों में ले लिया। मोहिनी के सुंदर रूप को देखकर राक्षस मोह जाल में फंस गए और स्त्री के वेश में विष्णु जी ने सभी देवताओं को अमृतपान करा दिया। जिस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था उस दिन एकादशी की तिथि थी, इसीलिए वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाने लगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस दिन हमें पूजा विधि कैसे शुरू करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। हमें पूजा विधि शुरू करने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद हमें अपने घर की साफ़ सफाई करनी चाहिए और खुद स्नान करके आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, थोड़ा कपूर का तेल भी डाल सकते हैं। इससे आपको उतना फल मिलेगा जितना गंगा में स्नान करने के बराबर मिलेगा। तो आप ये कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आप घर की सफाई करने के बाद और खुद स्वच्छ होकर आप क्या करेंगे, अपने घर में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर पूरे घर में उसका छिड़काव कर दीजिए, ताकि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति हो या नेगेटिविटी हो उसका अंत हो जाएगा। उसके बाद आप माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए
और उसके बाद एक शुद्ध घी के दीपक धूप दीप लगाकर भगवान के आगे अब पूजा कीजिए। भोग में आप पीली चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, पीले फूल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप खुद भी उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनिए, आप याद रखिए इस बात को। और उस दिन आप व्रत का संकल्प लीजिए और व्रत का संकल्प लेने के बाद आप कथा पढ़िए, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़िए। और उसके बाद आप व्रत कथा पढ़ने के बाद आप आरती कीजिए और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी कीजिए। और पूरा दिन आप किसी की निंदा चुगली न करें, किसी के बारे में बुरा न सोचें, आपको ये काम करना है। और इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, तामसिक भोजन नहीं खाया जाता है। जो व्रत का संकल्प लेता है वो या तो बिना कुछ खाए पिए, अगर वो ऐसे नहीं रह सकता तो फलों का उपयोग कर सकता है। तो इस तरीके से वो पूजा करे पूरा दिन। और उसके बाद उनको शाम को तुलसी के आगे एक शुद्ध देसी घी का दीपक लगाना है और पूरा दिन विष्णु भगवान का जाप करते रहना है। तो ये है एकादशी व्रत। आप इस तरीके से कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। एकादशी का व्रत करने से तो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें इतना पुण्य फल मिलता है कि जैसे हमने किसी को 100 गायों का दान कर दिया है। आप इस दिन गायों की भी सेवा कर सकते हैं, उन्हें हरा चारा खिला सकते हैं। आप ये अवश्य कीजिए। तो इसी के साथ हम एंड करेंगे वीडियो का। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई टॉपिक के साथ। नमस्ते। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। मेरी ब्लेसिंग आपके साथ है। नमस्ते।